नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मो सुमङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोबमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृडमो सुधकेवलीभणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण का यहाँ से पाठ करते हैं। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्म अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन। विगत कुछ दिनों से हमारी चर्चा ग्रंथादिराज समयसार के कर्ता कर्म अधिकार पर चल रही है, जिसमें हमने कल गाथा 109 से 112 तक में चर्चा की थी, जिसमें क्या बताया है आचार्य देव ने कि जीव जो है पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है, उसके कर्ता 4 प्रत्यय हैं सामान्य रूप से, एवं विशेष रूप से यदि हम कहें तो क्या है कि 13 गुणस्थान उन पुद्गल कर्मों के कर्ता कहे हैं। अब यहाँ पे हम एक शब्द जो पच्चया अर्थात प्रत्यय जो शब्द है उसका विशेष देखते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो जब हम संस्कृत में जाते हैं तो संस्कृत में एक सूत्र आता है प्रत्ययोधीन शपथ ज्ञान विश्वास हेतुसु, कि प्रत्यय शब्द जो है वह अधीन शपथ ज्ञान विश्वास और हेतु आदि अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे किस अर्थ को प्रयोग करना है कि यहाँ पे कारण अर्थ के रूप में से प्रयोग करना है। अब यदि हम भगवती आराधना में भी जाएं तो वहाँ पर भी क्या कहा कि प्रत्यय के अनेक अर्थ होते हैं, जिसमें से वहाँ पे मुख्य रूप से कहा ज्ञान कारण और श्रद्धा, ये 3 अर्थ वहाँ पे कहे और इनके उदाहरण भी दिए कि घटस्य प्रत्यय यानी घट का ज्ञान, और मिथ्यात्व प्रत्यय अनादि संसारात, कि मिथ्यात्व जो कारण है वह क्या है अनादि संसार का है। ऐसे ही श्रद्धा का भी वहाँ पे उदाहरण दिया है। तो इससे क्या देखो कि प्रत्यय के अनेक अर्थ होते हैं, कि वह हेतु अर्थ में भी होता है, ज्ञान अर्थ में भी होता है, विश्वास अर्थ में भी होता है। परंतु हम यहाँ पे किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि कर्ता कर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो कर्ता जो है वह उसके लिए क्या होना चाहिए, वह उस चीज़ को करने वाला होना चाहिए। इस कारण से यहाँ पे प्रत्यय शब्द कारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब हम इन गाथाओं के पद्यानुवाद का पाठ करते हुए इसकी टीका पर चलेंगे। मिथ्यात्व अरु अविरमण योग कसाय के परिणाम है, सामान्य से ये 4 प्रत्यय कर्म के कर्ता कह। मिथ्यात्व आदि सजोगी जिन तक जो कहे गुण थान है, बस ये त्रयोदश भेद प्रत्यय के कहे जिन सूत्र में।
पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न ये सब अचेतन, कर्म के करता है ये वेदक नहीं है आत्मा। गुण नाम के ये सभी प्रत्यय, कर्म के करता कहे करता रहा ना जीव ये, गुण थान ही करता रह, गुण थान ही करता है। कि क्या बताया इन गाथाओं में कि इसका विशेष हम टीका पर चलते हैं तो आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मख्याति टीका जो लिखी है, हम उसका हिंदी अर्थ पढ़ते हुए जो उसमें विशेष बातें आई उन पर चर्चा करेंगे। कि पुद्गल कर्म का कर्ता वास्तव में तो एक पुद्गल द्रव्य ही है। उस पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग ये चार प्रकार हैं। ये चार प्रकार के बंध के सामान्य हेतु होने से बंध के कर्ता हैं। इनके ही भेद करने पर मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली पर्यंत 13 प्रकार होते हैं, जिन्हें 13 गुणस्थान कहते हैं। विशेष भेद के विचार करने पर ये 13 करता रहे। अब यहाँ पे आचार्य देव ने विशेष क्या कहा कि यहाँ पे जो पूर्व में गाथाओं का था वही तो बताया, लेकिन यहाँ पे आचार्य देव ने प्रत्यय इस शब्द की जगह हेतु शब्द का प्रयोग किया कि यह जो मिथ्यात्वादी हैं ये उनके हेतु है, साधन है, कारण है। ये प्रत्यय, हेतु, साधन, कारण ये है तो एक ही अर्थ, लेकिन आचार्य देव ने सरल बनाने के लिए प्रत्यय शब्द थोड़ा कठिन हो जाता समझने के लिए, इसीलिए उसको सरल बनाने के लिए हेतु शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया। अब यहाँ पे मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली पर्यंत 13 प्रकार के जो गुणस्थान कहे हैं, हम एक बार उनके सामान्य नाम और साथ ही साथ उनका जो स्वरूप है उसको एक एक पंक्ति में देखते जाते हैं। तो 13 गुणस्थान कौन कौन से हैं उससे पहले हम देखते हैं गुणस्थान क्या कहलाता है। तो गुणस्थान की गोमटसार जी ग्रंथ में जो परिभाषा आती है वहाँ पर कहते हैं कि मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के भावों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। गोमटसार जीव का गाथा नंबर 3 में आचार्य नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव यह कहते हैं, और वे ही इसी ग्रंथ की 8वीं गाथा में क्या कहते हैं, मोहनी आदि कर्म के उदय, उपसम, क्षयोपसम तथा परिणाम रूप अवस्थाओं के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं उन भावों को गुणस्थान कहते हैं। तो पहली गाथा में जो गाथा 3 है उसमें आचार्य देव ने सामान्य रूप से कथन कर दिया कि ये जो गुणस्थान है ये मोह और योग के कारण जो आत्मा के भावों में तारतम्यता होती है, यानी विशुद्धि का बढ़ना घटना और अशुद्धि का बढ़ना घटना, ये जो तारतम्य रूप अवस्था होती है वह गुणस्थान है। अब उसके बाद 8वीं गाथा में आचार्य देव ने इनका विशेष क्या कहा कि ये जो मोहनी के कारण, अब इनके क्या कारण है कि मोहनी कर्म आदि जो कर्म है उनका उदय होगा, उपशम होगा, क्षयोपशम होगा और नाश होगा। इनके कारण जो अवस्थाएं बनेंगी विशेष रूप से वे गुणस्थान हैं। तो क्या इससे क्या समझाना चाह रहे हैं आचार्य कि वे कह रहे हैं कि मोहनी आदि, मुख्य रूप से तो मोह कहा, तो मोहनी जो कर्म है उसके उदय होने पर कौन सा गुणस्थान होगा, मिथ्यात्व गुणस्थान होगा। उसके उपशम होने पर कौन सा गुणस्थान होगा कि चौथे से लेकर 11वें तक मोहनी कर्म के उपशम से क्या गुणस्थान बन सकते हैं। तो और क्षयोपशम और क्षय आदि जो हैं उनके कारण जो जीव की अवस्थाएं होती हैं, जो भाव होते हैं वे गुणस्थान हैं। तो बहुत प्रकार के गुणस्थान बन सकते हैं। अभी यदि हम गुणस्थानों की चर्चा करें तो क्या होता है कि भाई 2 प्रकार के गुणस्थान हैं कि जीव गुणस्थान, अजीव गुणस्थान, और यदि विशेष जाए तो 14 प्रकार के गुणस्थान, और विशेष जाएं तो असंख्यात, अनंत, अनेक प्रकार के गुणस्थान के भेद बन सकते हैं। तो वे किस कारण से बनते हैं कि ये जो मोहनी कर्म है मुख्य रूप से इसके उदय, उपशम, क्षयोपशम तथा परिणाम रूप अवस्थाओं के निमित्त से बनते हैं यह गुणस्थान। अब हम यदि इन गुणस्थानों के विशेष देखें भाई कौन कौन से गुणस्थान हैं, उनके क्या क्या नाम है, क्या क्या परिभाषा है, तो एक बार हम इनके सामान्य रूप से नाम देखते हैं। तो पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, जिस गुणस्थान में रहने के कारण जीव मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि कहा जाता है।
दूसरा गुण स्थान है सासाधन सम्यक्त्व। इस गुण स्थान में मिथ्यात्व, जो दर्शन मोहनी प्रकृति है उनका तो उपशम रहता है, वे उदय नहीं रहती। लेकिन यह गुण स्थान चौथे गुण स्थान में जब मोहनी कर्म का उपशम था, उस समय जीव को आई अनंतानुबंधी कर्म के उदय के कारण बनाए। लेकिन इस गुण स्थान में क्या है कि मोहनी कर्म का दर्शन मोहनी कर्म जो है उसका उदय नहीं है, मात्र अनंतानुबंधी कर्म का उदय है। इसके बाद आता है सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र गुण स्थान। तो दर्शन मोहनी के तीन भेद होते हैं आकिंचन भाई, कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो जो दूसरा भेद है सम्यक मिथ्यात्व, उस प्रकृति के उदय आने के कारण यह सम्यक मिथ्यात्व नाम का तीसरा गुण स्थान बनता है। अब हम चौथे गुण स्थान पे चलें तो वह कौन सा है कि अविरत सम्यक्त्व। ये तीसरा गुण स्थान, ये चौथा गुण स्थान है। इसमें क्या होता है कि इसमें मोहनी कर्म जो है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, उपशम, क्षय और क्षय उपशम। कि क्षय यदि पूर्णतः है तो कौन सा होगा कि क्षयिक सम्यक्त्व होगा, उपशम है तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा, और क्षय उपशम में क्या आएगा? ये जो देशघाती प्रकृतियां हैं दोनों, मिथ्या दर्शन और दूसरी सम्यक मिथ्यात्व, इनका तो उदय नहीं रहेगा, इनका क्षय रहेगा, उपशम रहेगा। और तीसरी जो प्रकृति है सम्यक प्रकृति, इसका उदय रहेगा, जिस कारण से चल मल अगार दोष इस जीव के श्रद्धा में रहेंगे। तो यह कौन सा हो जाएगा कि ये क्षय उपशम सम्यक हो जाएगा। इसमें क्षय भी है, उपशम भी है एवं उदय भी है। इसके बाद हम चलें पांचवें गुण स्थान की तरफ, तो वह क्या है कि देश विरत नाम का गुण स्थान। इसमें अब यहाँ पे आगे कसायों के कारण, कसायों के उदय और उपशम की वजह से होने वाले परिणाम। तो जो अनंतानुबंध, जो पहला चौथा गुण स्थान था अविरत सम्यक, इसमें अनंतानुबंधी कसाई जो थी इसका अनुदय था, क्षय नहीं था। यदि क्षयिक सम्यक है तब पूर्णतः क्षय हो सकता है, लेकिन यदि उपशम और क्षय उपशम सम्यक है तो इनका उदय नहीं है, उपशम है। फिर जो देश विरत है उसमें क्या कि जो अप्रमत्त, जो दूसरी प्रकार की कसाय है उसका उदय नहीं, अप्रत्यख्यानावरण जो कसाय है उसका उदय नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूर्णतः संयम प्रकट नहीं हुआ है। इसके बाद क्या? प्रमत्त विरत, इसका दूसरा नाम था प्रमत्त संयत। इस गुण स्थान में क्या होता है कि अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावरण एवं प्रत्यख्यानावरण कसाय का अनुदय है, ये अभी उदय में नहीं है। इस कारण से पूर्ण वीतराग चारित्र ग्रहण किया है, परंतु इस गुण स्थान में संजुलन कसाय का तीव्र उदय है। इसी गुण स्थान में आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, उन्होंने धर्मोपदेश दिए, दीक्षा आदि दी। तो यह इसी गुण स्थान में संभव है। यहाँ पे प्रमादचर्या मुख्य रहती है। कैसी प्रमादचर्या? कि जो सातवें गुण स्थान में आत्मा की विशुद्धि रूप, आत्मा में ध्यान रूप जो अवस्था थी उससे च्युत होकर अभी अन्य शुभ उपयोग में लगे हैं, इस प्रकार का प्रमाद इस गुण स्थान में होता है। तो यह हुआ छठा गुण स्थान प्रमत्त विरत। सातवां गुण स्थान क्या कि अप्रमत्त विरत। यहाँ पे जो पहले गुण, छठवें गुण स्थान में प्रमाद था उसका नाश है, और संजुलन कसाय का मंद उदय है। उदय तो है लेकिन मंद उदय है यहाँ पे, और बाकी तीन कसायों का अनुदय है। इसके बाद आता है अपूर्वकरण। यहाँ पे यदि सातवें गुण स्थान में देखें तो जब कोई जीव श्रेणी चढ़ता है तब सातवें गुण स्थान के दो भाग हो जाते हैं। दूसरा भाग जो है वह अनिवृत्तीकरण के रूप में हो जाता है। उसके बाद आता है अपूर्वकरण नाम का गुण स्थान। यहाँ पे क्या होता है कि जीव के नए नए प्रकार के परिणाम होते हैं, कि जो पूर्व में परिणाम नहीं हुए ऐसे अनेक नए नए प्रकार के परिणाम होते हैं। यहाँ पे भी संजुलन कसाय का उदय तो है, लेकिन यहाँ पे मंद तर है। पहले क्या था? मंद था। एक में क्या था? तीव्र था। लेकिन यहाँ पे मंद तर कसाय का उदय आता है। इसके भी दो भेद हो जाते हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। कि उपशम श्रेणी में क्या कि यह उपशम श्रेणी में कसायों को दबाते हुए जाएगा, और छपक श्रेणी में कसायों का नाश करते हुए जाएगा। इसके बाद आता है नौवां गुण स्थान अनिवृत्तीकरण। इस गुण स्थान में तीन कसायों का, इस गुण स्थान के अंदर में तीन कसायों का नाश होता है, क्रोध, मान, माया। इन तीन कसायों का नाश होता है। यहाँ पर जीव के परिणाम भले ही नए नए होते हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार की हानि होगी, स्थिति नाश होगा, कर्मों का अनुभाग नाश होगा, अनेक प्रकार के यहाँ पे कार्य होते हैं इस गुण स्थान में।
और यदि हम देखें तो इस 9वें गुणस्थान में और विशेष रूप से क्या होता है कि इस गुणस्थान में जब 3 कसायों का नाश हो गया तो कसायों के कारण बंधन, जो कर्मों का बंधन होता था अर्थात मोहनी कर्म जो है उसका बंधन इस गुणस्थान के बाद बंद हो जाता है। तो यह विशेष है इस गुणस्थान में। इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, उपसम श्रेणी वाला और छपक श्रेणी वाला। इसके बाद आता है 10वां गुणस्थान, सूक्ष्म सांपराय। इसका यदि हम शब्द से अर्थ देखें तो सांपराय शब्द का अर्थ होता है कसाय, और सूक्ष्म यानी थोड़ी कसाय। कि यहाँ पे सूक्ष्म रूप से कसाय बची हैं, वो भी कौन सी, कि संजुलन लोभ कसाय का यहाँ पे मात्र उदय रहता है, यहाँ पे कसाय के कारण बंद नहीं होता। तो इस गुणस्थान में भी क्या होगा कि कसाय का उदय तो है लेकिन इसके कारण से बंद नहीं हो रहा है, एवं सूक्ष्म लोभ यानी इस गुणस्थान का मोहनी कर्म का या तो पूर्णतः उपशम हो जाता है या फिर नाश हो जाता है। इसके बाद हम अगले गुणस्थान पे चलें तो जो है उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान, उपशांत मोह। जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि मोह जो है वह क्या है, उपशांत हो गया यानी बैठ गया है, अभी उसका उदय बिल्कुल भी नहीं है। इस गुणस्थान में पूर्ण वीतराग अवस्था प्रकट हो जाती है, परंतु कितने समय के लिए, कि अंतर मुहूर्त के लिए इस गुणस्थान में पूर्ण वीतराग अवस्था उस जीव की हो जाती है। मोह कर्म का पूर्णतः उपशम हो गया है, तो इस कारण से वीतराग अवस्था हो गई है। यह उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है। यहाँ से जीव निश्चित रूप से गिरेगा ही। यदि कोई जीव 11वें गुणस्थान तक आ गया तो वह नीचे जाएगा ही। कहाँ तक जाएगा, यदि वह पुनः शुद्ध उपयोग में आ गया तो मैक्स जाएगा 6वें गुणस्थान तक, और यदि उसके अनंतानुबंधी कसाय का उदय आ गया 2वें गुणस्थान तक, और गिरते गिरते यदि मैक्स जाएगा तो पहले गुणस्थान तक वह जीव जा सकता है। इसके बाद आता है 12वां गुणस्थान, क्षीण मोह। कि मोह का क्या कर दिया है, क्षीण कर दिया है, यानी यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या है, वीतराग अवस्था है, और ये वीतराग अवस्था छूटने वाली नहीं है भाई अकिंचन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कसायों का पूर्णतः अंत हो गया। अब कसाय के कारण जो आश्रव होते थे वो तो 10वें गुणस्थान में ही बंद हो गए थे, परंतु अब यहाँ पे इस गुणस्थान के आगे जो ज्ञानावरण आदि कर्म है इनका भी आश्रव जो योग की वजह से हो रहा था वह नहीं होगा इस गुणस्थान के बाद। अब चलते हैं हम अगले गुणस्थान, सयोग केवली जिन। यहाँ पे क्या कि योग सयोग यानी योग सहित और केवली जिन, कि केवली हो गए हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख यहाँ पे जिनेन्द्र देव को प्रकट हो गए हैं। और क्या यहाँ पे योग है कि मन वचन काय योग है, इस कारण से यहाँ पे आश्रव होगा, बंद होगा। बंद कैसा होगा कि बंद का भी एक टर्म है, यहाँ पे प्रकृति और प्रदेश का ही बंद होगा, स्थिति अनुभाग का बंद नहीं होगा। इस कारण से जो अरहंत जिन हैं उनको मात्र एक समय के लिए बंद होगा, कर्मों का आश्रव होगा, वे एक समय के लिए जीव से एक क्षेत्र रूप से बनेंगे और वे खिर जाएंगे। तो यहाँ पे इस कारण से बंद का प्रत्यय कहा योग को। इसके बाद आता 14वां गुणस्थान, अयोग केवली जिन। यहाँ पे योग का भी नाश हो गया, केवल ज्ञान आदि 4 अनंत चतुष्टय हैं, और जिन पद इनको है तो वे उपदेश नहीं दे रहा है, योगों के कारण आत्मा में हलन चलन नहीं हो रहा है। और अभी क्या हो गया है कि आ ई उ रिल री इन 5 जो ह्रस्व अक्षर हैं इनके उच्चारण मात्र समय में ही जो अरहंत देव हैं उनके 72 कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाएगा। यहाँ पे बंद नहीं होगा, यहाँ पे मात्र नाश होगा। अब पुनः हम चलते हैं आचार्य अमृतचंद देव के पास, तो वे आगे क्या कहते हैं कि पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से अत्यंत अचेतन यह 13 गुणस्थान ही करता होकर व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को करें तो भले करें, इसमें आत्मा का क्या आया। यहाँ पे नहीं व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि भाई आत्मा का कुछ नहीं आया, कि ये जो पुद्गल कर्म है इनको गुणस्थान करेंगे 13 प्रकार के, और किस कारण से कहेंगे कि इनमें व्याप्य व्यापक भाव है। कैसे कि यदि पुद्गल व्याप्य व्यापक भाव क्या होता है कि ये है पुद्गल, तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण जो हैं वे भरे हुए हैं, और इन्हीं के कारण से इसकी पहचान हो रही है, तो अलग अलग नहीं है, उसी रूप हैं। इस कारण से ये जो 13 गुणस्थान है यही इनके करता है, आत्मा इनमें कुछ नहीं कर सकता।
अब हम चलें तो अब यहाँ पे आचार्य देव ने खुद से एक तर्क प्रस्तुत किया है। संयम भाई क्या कहते हैं कि यहाँ यदि कोई ऐसा तर्क करे कि पुद्गल में मिथ्यात्वादि को भोगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है। अब क्या तर्क दिया कि भाई कोई आया शिष्य, उसने कहा कि ठीक है आचार्य देव, आप कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल ही है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि मिथ्यात्व कर्म आदि आए उनको भोग रहा है जीव, यानी मैं उनको भोग रहा हूं, तो उस कारण से मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, तो मैं ही पुद्गल कर्मों का करूंगा कि भाई मेरे अंदर यदि मिथ्यात्व है तो मैं मिथ्या दृष्टि कहलाया। और आपने कहा कि मिथ्यात्व के कारण ही मिथ्यात्व के कारण ही कर्म होते हैं, तो मैं ही कर्म का करता हुआ। तो अब यहाँ पे उसका उत्तर क्या दे रहा है आचार्य देव कि उससे कहते हैं इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत करना अविवेक ही है, यानी विद्वान जनों की यह बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाव भावक भाव का अभाव होने से निश्चय से पुद्गल द्रव्य में मिथ्यात्वादि का भोक्ता भी आत्मा नहीं है, तो फिर पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे होगा? कि भाव भावक भाव क्या होता है कि इसका ये जो पुद्गल है इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, कहाँ है? पूरे में व्याप्य है, लेकिन इसको भोगेगा कौन? ये स्पर्श रस गंध वर्ण का स्वाद किसे आएगा? कौन इन्हें भोगेगा? कि वह पुद्गल ही इनको भोगेगा। तो वही कहा कि जब जीव में मिथ्यात्वादी भाव भले तुम कह रहे हो हैं, लेकिन वे तो पुद्गल में हैं। क्यों? कि पहले कह दिया था कि पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, इस कारण से ये पुद्गल के हैं। तो अब जब जीव में इनके भावे भावक भाव नहीं हैं, तो क्या होगा कि निश्चय कि वह मिथ्यात्वादी भावों का भोक्ता भी जीव नहीं होगा। कौन होगा? कि पुद्गल कर्म ही उनका भोक्ता होगा। तो जब भोगता ही नहीं है तो उसको करेगा क्यों? क्योंकि जो करता है वही भोगता है। तो जब पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल कर्म का भोक्ता जीव नहीं है, तो उनका कर्ता भी जीव नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष रूप में क्या कहते हैं आचार्य देव इन गाथाओं के सार में? इससे यह सिद्ध हुआ कि गुण शब्द से कहे जाने वाले पुद्गल द्रव्य में 4 सामान्य प्रत्ययों के भेद रूप 13 विशेष प्रत्यय ही कर्मों को करते हैं। इसलिए जीव पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, किंतु गुण ही उनके कर्ता हैं। वे गुण तो पुद्गल द्रव्य ही हैं। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता एक पुद्गल ही है। अंत में निष्कर्ष रूप से क्या कह दिया कि गुण शब्द से जो अंतिम गाथा में गुण शब्द कहा था, उससे आचार्य देव ने मात्र गुणस्थान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि गुणस्थान तो विशेष रूप से हो जाते हैं, सामान्य रूप से जो 4 प्रत्यय हमने कहे थे पहली गाथा में, वे और विशेष रूप से ये जो 13 प्रत्यय हैं, ये ही क्या करते हैं कि कर्मों को करते हैं, जीव नहीं करता। तो जीव इन पुद्गलों का करता है, किंतु जो गुणस्थान है वही उनके कर्ता हैं, उन्हीं को वही भोगते हैं। और अंत में निष्कर्ष वाक्य में भी क्या कहा? ततः स्थितम पुद्गल कर्मणः पुद्गल द्रव्यम एव एकम कर्ता, कि सुनिश्चित हुआ कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता एक पुद्गल ही है, जीव नहीं। यहाँ पे इस बात को खत्म कर दिया। लेकिन अब क्या कि भाई जब पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव नहीं है तो किसका कर्ता है? तो उसके संबंध में जो आगामी गाथाएं आई हैं उनकी चर्चा में यथा समय अर्थात कल करेंगे। अभी इन्हीं गाथाओं का पद्यानुवाद का पाठ करते हुए विराम लेते हैं। मिथ्यात्व अरु अविरमण योग कसाय के परिणाम है, सामान्य से ये 4 प्रत्यय कर्म के कर्ता कह। मिथ्यात्व आदि सयोगी जिन तक जो कहे गुण थान है, बस ये त्रयो 10 भेद प्रत्यय के कहे जिन सूत्र में। पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न ये सब अचेतन कर्म के करता है, ये वेदक नहीं है आत्मा। गुण नाम के ये सभी प्रत्यय
कर्म के करता कहे करता रहा ना जीव, ये गुण थान ही करता। हम इसी प्रकार कि पुद्गल कर्मों के कर्ता हम नहीं है, इस बात को समझकर अपने में उतार कर शीघ्र ही निर्वाण पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री